अफेयर क्राइम न्यूज। दिलीप कुमार की शादी थी, उसकी शादी मैरिज हॉल से हो रही थी। सभी नातेदार रिश्तेदार मैरिज हॉल में आए हुए थे और सभी खाना पानी खा पी करके घर को वापस जा रहे थे, मगर दिलीप कुमार की नई नवेली मामी वह भी आई हुई थी। वह दुल्हन की विदाई के साथ ही दिलीप के घर वापस चली आती है। जब दुल्हन घर आ जाती है तो दिलीप की मामी दिलीप से कहती है आज ऐसा क्रिकेट खेलना कि छक्के पे ही छक्का मारना, क्योंकि अपना बल्ला तुम मजबूत रखना, बल्ले से छक्का ही मारना। वह कहता है ठीक है मामी, और हंसते हुए दिलीप अपने रूम में चला जाता है, जिस रूम में उसकी दुल्हन सजी हुई बैठी थी। सुहाग रात का सेज सजा हुआ था, उसी रूम में वह चला जाता है और रात में वह सुहाग रात मनाता है। जब सुबह उठकर बाहर आता है तो उसकी मामी हंसती हुई कहती हैं, क्या बात है दिलीप, कितना रन बनाए। तो वह हंसते हुए बाथरूम के तरफ चला जाता है और जब वापस लौट कर आता है तो उसकी मामी उसे बुलाती हैं और कहती हैं दिलीप तुम बताए नहीं रात में कितना रन बना। तो वह कहता है 8 रन बनाया था मामी। हंसते हुए शर्माते हुए वह फिर चला जाता है। वह कहती है बस केवल 8 रन में ही तुम आउट हो गए। वह कुछ भी नहीं बोलता है, चला जाता है। फिर इधर दिलीप की मामी दुल्हन के रूम में जाती हैं और उसे मुंह दिखाई देती हैं। मुंह दिखाई देकर बाहर आती हैं और दिलीप से कहती हैं आज मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम कब आ रहे हो बेहा भात खाने के लिए। वह कहता है दुल्हन चली जाएगी तब मैं आऊँगा मामी। तो वह कहती है देखो भूल न जाना, भात खाने जल्दी आ जाना। इधर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 4 दिन हो जाता है दुल्हन को आए हुए। दुल्हन के घर वाले उसके मम्मी पापा उसे लेने के लिए दिलीप के घर आ जाते हैं और दुल्हन की विदाई हो जाती है। दुल्हन दिलीप के घर से अपने मायके चली जाती है। इधर दिलीप सोचता है मैं कल जाता हूँ अपने मामी के यहाँ बेहा भात खाने के लिए। और सुबह होते ही दिलीप अपने मामी के घर रवाना हो जाता है। जाता है अपने मामी के घर, पहुंचता है तो वहां देखता है उसके नाना नानी बहुत बूढ़े हैं और उसके मामा जी प्रदेश गए हुए थे। उसकी मामी केवल अकेली ही थी। दिलीप जैसे पहुंचता है तुरंत उसकी मामी उसे कुर्सी देती हैं और कहती हैं दिलीप इसी पे बैठ जाओ। थाली और लोटा लेकर आती हैं, लोटे में पानी लाती हैं और थाली में उसका पैर रखकर पानी से उसका पैर धोने लगती हैं। उसका पैर गांठों से धोती हैं और धोने के बाद में कहती हैं ठीक है तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए गुड़ और दही लेकर आती हूँ। उसकी मामी गुड़ और दही लाती हैं उसे देने के लिए और दिलीप गुड़ और दही खा लेता है, पी लेता है। उसके बाद में उसकी मामी उसका हाल चाल पूछने लगती हैं। फिर दिलीप कहता है मामी आपके यहाँ बेहा भात खाने आया हूँ, मुझे क्या दोगी। तो उसकी मामी कहती हैं तुम्हें एक ऐसी अनोखी चीज दूंगी जो तुम हमेशा अपने जीवन में याद रखोगे। दिलीप कहता है ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा याद रहेगा। तो दिलीप की मामी कहती हैं आज रात रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें जो दूंगी वो तुम याद रखोगे। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम से फिर रात हो जाती है। दिलीप की मामी खाना बना करके अपने सास ससुर को देती हैं और दिलीप को अपने रूम में बुलाती हैं और कहती हैं यहीं बेड पे बैठकर यहीं पर खाना खा लो। दिलीप अपने मामी के बेड पर बैठ जाता है और वहीं खाना खाता है और कहती हैं यहीं सो जाओ। वह वहीं लेट जाता है। अब उधर उसकी मामी घर का पूरा काम काज करके जाती हैं दिलीप के पास रात में और वह भी वहीं लेट जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों के मन के अंदर विकार उत्पन्न होने लगता है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, आग और खर इकट्ठा करने पर जलने लगता है। वैसे दोनों के अंदर ऐसी वासना जाग गई कि दोनों नागिन की तरह आपस में लिपट गए और दोनों का दिल धड़कने लगा। दोनों इतने वशीभूत हो गए कि दोनों एक दूसरे से अवैध संबंध बनाने लगे। जब दोनों संबंध बना होते हैं तब उसकी मामी कहती है यही अनोखी चीज थी जो मैंने तुम्हें दिया है।
वह हंसते हुए कहता है, आप जो कही थी वह ठीक ही कही थी, यह तो मुझे हकीकत में पूरा जीवन नहीं भूलेगा। अब इधर दिलीप अपने मामी के यहाँ एक हफ्ते तक रुक जाता है और एक हफ्ते तक उन्हीं के साथ रहता है और संबंध बनाता रहता है। एक दिन उसके नाना जी रात में उठते हैं लघुशंका करने, तो देखते हैं उनकी बहू और दिलीप बेडरूम में नागिन की तरह लिपटे हुए थे। वह खिड़की की होल से देखते हैं और फिर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं लेटने के लिए। सुबह होते ही अपने मोबाइल से अपने बेटे को फोन करते हैं, कहते हैं बेटा घर चले आओ, पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा कहता है क्या बात है पापा। उसके पापा सारी बातें बताते हैं। तुरंत बेटा उठकर अपने बेडरूम से निकल कर आता है और अपने दरवाजे को बंद करता है और जो मकान मालिक था उसका किराया दे करके तुरंत स्टेशन पर आ जाता है और टिकट लेकर के अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वह अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी बीबी उसे बहुत सम्मान करती है, बहुत प्यार करती है। वह अपने बीबी से पूछता है, दिलीप यहाँ बेहा भात खाने आया था तो कितने दिन रुका था? वह कहती है 4-5 दिन रुका था। तो वह कहता है कहाँ वह लेटता था, किसके साथ रहता था? तो वह कहती है यही हमारे बेडरूम में चारपाई में बिछा देती थी, वहीं वो लेटता था और मैं अपने बेड पर ही लेटती थी। वह कहता है तुम कुछ और गलत कर रही थी। तो वह कहती है नहीं। तो वह अपने पिताजी की बातें बताया हुआ बातें उसे बताता है। तो वह कहती है वह बुजुर्ग है, वह नहीं देख पाए होंगे, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। अपनी पत्नी की बातों को सुन करके उसे भरोसा हो जाता है, हो सकता है पिताजी बूढ़े हो ना देख पाए हो, उन्हें गलतफहमी हो गई हो। वह कुछ भी नहीं बोलता है, चुप हो जाता है। मगर दिलीप की मामी छत पर जाती हैं मौका पा करके अपने पति से छुप करके और दिलीप के पास फोन लगाती हैं और दिलीप से कहती हैं हम दोनों जो मिल रहे थे वह मेरे ससुर जी ने देख लिया था और मेरे पति से फोन लगा के बता दिया और मेरे पति वापस आ गए। आप तो जानते ही होंगे, आप 2 दिन पहले चले गए थे, वरना वो आ जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाता। उधर दिलीप का मामा बहुत शातिर दिमाग का था। वह पहुंचते ही अपने पत्नी के मोबाइल को ले लिया था और उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग लगा दिया था। जब वह फोन करके बात करके छत से आती है तो दिलीप का नंबर डिलीट कर देती है और वह नीचे चली आती है। तुरंत उसका पति उसके मोबाइल को मांगता है, कहता है थोड़ा काम है मुझे दे दो, और वह देखता है तो उसमें जो बात हुआ रहता है कॉल रिकॉर्डिंग में उसको अपने मोबाइल में भेज लेता है और भेज करके वह डिलीट कर देता है उसके मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग। और फिर वह अपने घर से खेत में चला जाता है घूमने। खेत में उसकी सारी बातों को सुनता है अपने मोबाइल से और जब वापस घर आता है तो उसे सुनाता है, कहता है तुम झूठ बोल रही थी, देखो तुमने क्या बात किया है। वह भौचक्की रह जाती है, सोचती है कैसे हो गया। वह सारी बातें बताता है और कहता है तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तो दोस्तों ऐसे आपराधिक मानसिकता वाली औरतों से सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।